राजस्थान में चुनावी हार और उसके बाद विकास कार्यों पर असर का मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना ही रहता है और हाल ही के उदाहरणों से ये साफ है कि चुनाव में हारने वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति धीमी होती हुई सी दिखाई भी देती है और ये प्रवृत्ति लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी हाँ, विकास कार्यों का राजनीतिकरण होता दिखाई देता है। अब जिसमें कई बार चुनाव हारने वाले क्षेत्रों में विकास योजनाओं को अक्सर नजरअंदाज भी किया जाता है और राजनीतिक द्वेष के चलते योजनाएं रद्द या फिर स्थगित हो जाती हैं। ताजा मामले की बात करें तो खमसर उपचुनाव का ही एक मामला देख लीजिए, जहां पर हनुमान बेनीवाल पर बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी की जीत के बाद हनुमान बेनीवाल पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सांसद निधि के तहत चल रहे विकास कार्यों को रद्द करवाया और इस घटनाक्रम को द्वेषपूर्ण राजनीति का करार भी दिया गया है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, हारे चुनाव तो रोका विकास। और इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में महिपाल महिला जुड़े हैं। महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं करणवीर सिंह। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार दोस्तों, मैं लिसा जुड़ी हूँ आपके साथ में। तो अब इस चर्चा को एक बार आगे बढ़ा लेते हैं और ओपनिंग नोट के साथ में यदि शुरुआत करें तो महिपाल जी क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के विकास के लिए जो प्रतिबद्धता उन्होंने चुनाव से पहले दिखाई उस पर खरा उतरे। जी, क्योंकि नागौर में केसर का ये मामला है और हनुमान जी अभी सांसद है, उन्होंने एमपी लेड से जो पैसा दिया सितंबर अक्टूबर में, और अभी 3 ग्राम पंचायतों में लगभग मेरे हिसाब से 35 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जो है उनको रिजर्व करने के लिए जिला कलेक्टर को, सीओ जिला परिषद को उन्होंने कल लेटर दिया है। जी, अब वो लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है। ठीक है, अब जनता का जितना वोट मिला वो आपने मन जीता उस हिसाब से मिल गया। 7 बार केसर की जनता ने हनुमान जी को चुनाव जीता है। 7 बार बहुत बड़ी बात होती है। 4 बार सांसद खुद को, एमएलए खुद को बनाया, 1 बार भाई को बनाया है, 2 बार सांसद बनाया है। इस चुनाव में पहली बार केसर से उनको 14,000 के आसपास मतों से हार का सामना करना पड़ा, पर फिर भी उनको 95,000 वोट मिले हैं। जनता की गलती नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में जनता का जो आशीर्वाद है उसको विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, पर जो खींच मिटाने के लिए और 23 तारीख को जो नतीजे आए वो नतीजों की हार का फ्रस्ट्रेशन जनता से आप निकालें तो ये ठीक नहीं है। और जो उन्होंने विकास कार्य स्वीकृत करवाए थे वापस निरस्त करवाने के लिए जो पत्र लिखा है, मैं ये मानता हूं कि चाहे वो किसी भी दल का नेता क्यों ना हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से इस तरह की बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। जी, क्या कुछ कहेंगे करण जी पूरे मामले को लेकर? मैंने अभी सुना कि कैसे महिपाल जी ने ये कहा कि किसी भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि द्वारा या किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा अगर कोई काम करवा दिया, चलते हुए काम को रोकना नहीं चाहिए। तो मैं इनको एक आईना दिखाना चाहूंगा। एक कहावत है कि मीठा मीठा गप गप और खट्टा खट्टा थू थू। ये बात कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी 11 महीने इनको सत्ता में आए हुए हैं, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की जो जनता को लाभ देने वाली 11 योजनाएं थी उनको इन्होंने बंद कर दिया। आज आप देखिए 25 लाख रुपए का इलाज चिरंजीवी का राजस्थान के लोगों को, आमजन को मिल रहा था, इन्होंने आते ही उसको बंद कर दिया। आप देखिए राजस्थान के जो इंदिरा रसोई योजना थी उसके अंदर 8 रुपए के अंदर थाली मिल रही थी, उन्होंने आते ही उस थाली का विंटेज खत्म कर दिया। ये लगातार बात कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को, जो लोगों को जो 200 यूनिट बिजली की राहत मिल रही थी उसका पोर्टल इन्होंने बंद कर दिया कि नया आदमी वो 200 यूनिट की बिजली की राहत मिल सकता है। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी, स्थायी शुल्क इन्होंने बढ़ा दिया। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को करने का तो कतई हक नहीं है। चाहे वो इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे वो अन्नपूर्णा पैकेट की बात हो, महिलाओं को दिए जाने वाले स्मार्टफोन की बात हो, ये तमाम योजनाएं ऐसी थी जो जनता के वेलफेयर के लिए चलाई गई थी। पर भारतीय जनता पार्टी ने 11 महीने के अंदर इन योजनाओं को बंद करने का काम किया। कभी योजनाओं का नाम बदलने की बात करती है। तो इस मामले में चाहे ये कुकृत्य हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनके ऊपर इनको तो सवाल उठाने के का कोई हक नहीं है। और ये जनता के साथ सीधा सीधा एक द्वेषतापूर्ण कार्य है कि अगर उनके कार्यों को केवल आप इसलिए रोक दिए होंगे कि जनता ने आपको वोट नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए
कि अगर जिन लोगों ने कांग्रेस सरकार अगर आपको कुछ काम चालू करके गई थी, तो उस सरकार को भी राजस्थान की 5-7 करोड़ जनता ने ही लोकतांत्रिक तरीके से चुना था और उन्होंने जनता के हित में ही काम किए थे। अगर आप चुनाव जीत गए हैं और अब आप चाहते हैं कि वो काम जनता को लाभ न मिले, इससे कांग्रेस की वाहवाही हो जाएगी, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। चाहे इसमें हनुमान बेनीवाल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों को एक ही तराजू में तोलने की आवश्यकता है। जी, लेकिन एक सवाल करण जी आपसे मेरा ये है कि अभी कुछ समय पहले बैरवा जी का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार नहीं है तो विकास कार्य कैसे होंगे। तो फिर मुझे बताइए कि यदि सत्ता में अगर भाजपा सरकार है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जीत तो मिल गई 200 सीट से, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है डगमगाया हुआ सा दिख रहा है कि विकास की बात को लेकर कि अब जीत तो गए लेकिन अब विकास का क्या। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रतिशोध लेने की कोशिश करती है क्षेत्र की जनता से, जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी दलों के ऊपर ये बात लागू होती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरह के मामलों को उलझाने की काम नहीं किया। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आप देखिए राजस्थान की जनता को लाभ देने के लिए यहाँ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिलों का नवीनीकरण किया, कुछ जिले अस्तित्व में लेके आए, उससे लोगों को प्रशासन की सुलभता मिलेगी, उनको अपनी बात कहने का प्रशासन से उनकी उनकी नजदीकियां बढ़ेगी कि वो अपनी बात सुगमता से, सरलता से उन चीजों को लागू कर पाए। और प्रशासन को भी ये लाभ मिलेगा कि वो हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना पाए। पर भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, उन्होंने जिलों के ऊपर तलवार लटका रखी कि हम जिले खत्म करेंगे। लोगों को इस कंफ्यूजन में आप देखिए 39 निकाय थे जहां इन्होंने चुनाव नहीं करवाए, प्रशासक नियुक्त कर दिए। तो ये तमाम तरह के मामले हैं जिनके द्वारा ये रोड़े लगाने का काम करते हैं। और जिस ईआरसीपी को मुद्दा बनाने के लिए लोग आए थे, आज आप देखिए इन्होंने को 11 महीने हो चुके हैं, इन्होंने उसका एमयू सार्वजनिक नहीं किया है, इन्होंने यमुना समझौते का एमयू साइन नहीं किया है। तो ये अटकाने का ही काम है। अगर वहां की जनता को ये ब्लैकमेल करके डरा धमका कर वोट और मत हासिल करना चाहते हैं, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई सुरक्षित और कतई उचित मानने वाली बात नहीं है कि आप लोगों को ब्लैकमेल करके उनका वोट हासिल करने की कोशिश करें। जी, क्या कुछ कहेंगे महला जी। करण सिंह जी मैम क्या है कि पूर्वाग्रह मानसिकता से ग्रसित। अभी बात चल रही है खेसर में एक सांसद के द्वारा विकास कार्यों की जो सांसद नीति से पैसा स्वीकृत हुआ और चुनाव हार के अपनी खींच मिटाने के लिए उन्होंने जनता का पैसा वापस स्वीकृत करवाया हुआ पैसा जो है वो वापस एक मिनट सुनिएगा, आप सुनिएगा, मैंने बहुत शांतिपूर्ण आपकी बात को सुना है, वापस कैंसिल करवाया। तो उसमें मैंने तो ये कहा कि बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या किसी दल की नहीं है, जनता का कोई काम है जो जनहित का और स्वीकृत हो गया है, नीति स्वीकृति जारी उसकी हो गई और उसके बाद चुनाव में आपको वोट नहीं मिले इस कारण से आपने उसको कैंसिल करवाया। तो ये लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यदि करवाते तो भी ठीक नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्रतिशोध की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। अब मैं तो सिर्फ खेसर की आज जिस मुद्दे की जो बात चल रही थी उस पर चल रहा हूं। कर्ण सिंह जी अपने केस मिटाने के लिए पता नहीं कहां से क्या क्या बातें नहीं है, नई पॉलिटिक खींच नहीं है, नई पॉलिटिक खींच नहीं है। अगर राजस्थान की जनता को आप बिल्कुल सुनिए, आप बहुत सम्मानित है और बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर हम डिबेट कर रहे हैं, जनता हमें सुनना चाहती है। हम बड़े खुले दिल से बधाई देते हैं कि 2 साल का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता। डीसी बैरवा साहब को बधाई देते हैं, करण सिंह जी को देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी को देते हैं। चुनाव जनता ने जिताया और जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। पर हम उम्मीद करते हैं कि 5 जगह भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव जीता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पे एक मोहर लगाता है। यदि हमने अच्छे कार्य नहीं किए होते तो जनता हमें 5 जगह नहीं चुनती, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ स्लोगर की एक सीट थी, 6 सीटें तो इंडिया अलायंस की थी, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सीटें थी। पर 12 महीने के बाद जो टेस्ट हुआ, जनता ने उस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी भजनलाल जी के कार्यकाल को सराहा। और लेकिन प्रवक्ता तो कह रहे हैं महला जी, प्रवक्ता तो कह रहे हैं कांग्रेस के कि बीजेपी जो है जनता को ब्लैकमेल करके वोट वसूलने का काम करती है। यदि ब्लैकमेल करती तो सिटिंग मिनिस्टर, हमने सरकार बनते ही सुरेंद्रपाल सिंह जी को मंत्री बनाया था, जनता ने चुनाव हरा दिया, हमने स्वीकार किया था। सरकार बनते ही कुछ एक महीनों में चुनाव हुए करणपुर के और उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और हमने स्वीकार किया इस बात को कि हमसे कहीं कमी रह गई होगी, हम उसमें सुधार करेंगे। और 11 महीने में हमने प्रयास किया कि हम बेहतर शासन दें, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे करप्शन हो, चाहे क्राइम हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री जी, पूरी पार्टी
संगठन और सत्ता मिलके जनता ने जो विश्वास 2023 में भारतीय जनता पार्टी को दिखाया था, अब भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस पर खरा उतरे। और कर्ण सिंह जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी विधानसभा का सत्र भी चलेगा, पहले भी चला है, जनहित के मुद्दे आप उठाइए ताकि सत्ता पक्ष का ध्यान भी और ज्यादा आप जनता के हितों के लिए आकर्षित कर सके। लेकिन अक्सर इस तरीके के आरोप लगते हैं बहरा जी, अक्सर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि चाहे आप कांग्रेसी पार्षदों को ले लें या फिर कांग्रेस से जुड़े नेताओं को ले लें, जब उनके क्षेत्र के विकास कार्यों की बात आती है तो पार्टी जब भी वर्तमान में जो भी सरकार रहती है उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है अपने काम को पूरा कराने के लिए। केवल क्या अंतर बीजेपी कांग्रेस का रह गया या फिर व्यक्तिगत लड़ाई के बीच में सामाजिक कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन रहा है और आम जनता इससे सफर कर रही है? 200 के 200 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के हैं नहीं। अभी हाल ही में जब राजस्थान की विधानसभा में बजट पारित हुआ जी, तो इस बात को कंसिल जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर विधानसभा को जहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हारा है या जीता है, 200 की 200 विधानसभाओं में सैकड़ों करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं। 200 की 200 विधानसभाओं में चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे सड़कें बनाने की बात हो, चाहे वहां की जनता के विकास के और कार्य करवाने की बात हो, 200 की 200 विधानसभाओं ने प्रयास किया है माननीय भजन लाल जी ने कि 200 की 200 विधानसभाओं में बजट दे। भारतीय जनता पार्टी की विधायक तो 200 जगह है नहीं, पर हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की जनता, हो सकता है कि हमें चुना है कि नहीं चुना वार्षिक क्षेत्रीय विधायक के रूप में, पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो उम्मीद करता है कि सरकार मेरी सुध लेगी, मेरे काम कराएगी, भारतीय जनता पार्टी उसके विश्वास पे खरा उतरेगी और विकास की रफ्तार के डबल इंजन की सरकार और क्या कुछ कहेंगे जी करणवीर जी, क्या कुछ कहेंगे? इनकी बातों में विरोधाभास इसी बात से आ रहा है। मैं आपको 1100 मामले ऐसे गिना सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने रोके, पर उनमें मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। 500 रुपए में राजस्थान के आमजन को पट्टा देने का काम राजस्थान की सरकार ने शुरू किया था, इन्होंने आते ही रोक दिया। जिले खत्म करने की बात इन्होंने लगातार की है, जिलों पे रिव्यू कमेटी बनाने की बात की है। चिरंजीवी की योजना इन्होंने आते ही सरकार में आते ही उसका दायरा कम कर दिया, हर राजस्थानी से उसका इलाज का हक छीन लिया। सस्ती बिजली जो हर राजस्थानी को मिल रही 200 यूनिट, उसको इन्होंने आते ही छीनने काम किया, नए लोगों को उसमें ये जोड़ नहीं रहे। इंदिरा रसोई की जो थाली थी उसमें से आम जन को मिलने वाली रोटी को इन्होंने छीना है, उस थाली को का वजन इन्होंने कम करने का काम किया है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो इस महंगाई के दौर के अंदर राजस्थान की आम जन के लिए एक सुविधा साबित हो रहे थे, उन्होंने इनको छीनने का काम किया है। राजस्थान की महिलाओं को मिलने वाले मोबाइल, जिस तरह की योजना को कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी, महिलाओं को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने का काम अगर कोई करना चाहता था तो कांग्रेस सरकार चाहती थी, उसको इन्होंने बंद करने का काम किया है। निकाय चुनाव जो लगातार आप देख रहे हैं 6 महीने के लिए प्रशासन इन्होंने लगा दिए, उन चुनावों के अंदर ये जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहते ताकि वहां के लोग वहां की आवाज को मुखरता से नहीं उठाए। नए जिलों के अंदर इन्होंने जो विकास के काम है उनको इन्होंने ठप करने का काम किया है। जो नए जिलों का नवीनीकरण होना चाहिए था, सीमांकन होना चाहिए था, उसको इन्होंने लटकाने का काम किया है। नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल है उनको इन्होंने खत्म करने का काम किया। तो आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी हनुमान बेनीवाल पर किस तरह से इल्जाम लगा सकती है? ये चाहे हनुमान बेनीवाल इस तरह काम करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी काम करे, जनता के हित का काम अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको रोकता है तो उतना ही गुनहगार है जितना कि उस काम को रोकने का, चाहे जितना हनुमान बेनीवाल है उतनी भारतीय जनता पार्टी। हनुमान बेनीवाल के कुछ अलग ही स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि घास की रोटी खानी पड़ेगी, या फिर ये कहे कि मैं सांसद तो हूं ही, लेकिन फिर उसके जस्ट विपरीत इस तरीके के रिएक्शंस आना, कहीं ना कहीं जनता सफर कर रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है, किस नजरिए से देखते हैं? मैडम जी, हनुमान बेनीवाल एक अपनी पार्टी चलाते हैं आरएलपी, और वो स्वतंत्र है अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा को लेकर वो जनता के हित की बात करें या जिस भी तरह का वो बयान दे, वो उनकी निजी राय है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कोई कमेंट नहीं करना चाहेगी, ना कांग्रेस पार्टी को इससे उनकी रीति से कोई लेना देना है, वो उनकी पार्टी की अंदरूनी बातें। हाँ, अगर वो जनता के हितों को अगर कहीं मारते हैं तो चाहे फिर वो हनुमान बेनीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी इन दोनों के खिलाफ मुखरता से
मैदान के अंदर उतरेगी और चलिए, आप विकास की मजबूत बात करेगी। कर रहे हैं किस कर्णवीर तरह जी, की- आप हाँ। विकास की बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा रहा जब किरोड़ी लाल मीणा जी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया और उन्होंने, हालांकि इस्तीफे को लेकर अभी किसी बात की कोई स्पष्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा पेश किया, उन्होंने अपना काम त्याग दिया, काम नहीं कर रहे थे, बीच में वो मीटिंगों को अटेंड नहीं कर रहे थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक असर आम जनता के ऊपर देखने को मिला। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जब लगातार जिस तरह से 4 महीने तक किरोड़ीलाल मीणा जी कोप भवन में रहे, वो कोप भवन की नाराजगी तो उनकी भारतीय जनता पार्टी से थी और वो उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा। जब राजस्थान के अंदर अतिवृष्टि हो रही थी, बारिश अधिक हो रही थी, तो आपदा प्रबंधन मंत्री अपने घर में बैठकर आराम कर रहे थे। उनको आवश्यकता थी राजस्थान की जनता के बीच जाते, उन किसानों का दर्द बांटते, उन किसानों को जिस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए था, उनके खराबे की जांच होनी चाहिए थी, वो जांच नकार दे। चाहे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी उतनी दोषी है और उनके मंत्री जी भी उतने दोषी है। और मैं तो महिला जी से भी पूछना चाहूंगा कि आपने मंत्री जो आपके पहले मंत्री चुनाव हार चुके थे, सुरेंद्रपाल टिट्टी, उनको तो आपने घर बिठाने का काम किया है, पर आप ये भी बताते चले कि जो दौसा का चुनाव लड़ रहे थे किरोड़ीलाल मीणा जी, वो भी चुनाव हार चुके हैं। क्या उनका इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं होगा, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। उनको कोई फुल टाइम आपदा मंत्री या कृषि मंत्री मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, क्या वजनलाल कैबिनेट के अंदर कोई बदलाव होने वाले या नहीं होने वाले। जिस भी तरह के बदलाव आप सरकार में करना चाहते हैं, आपसे निवेदन है राजस्थान की जनता का और विपक्ष में होने के नाते हमारा भी आपसे एक निवेदन है कि आप अपनी सरकार को फुल टाइम तो मंत्री बनाइए और राजस्थान के लोगों का जिस तरीके से खराबा हुआ है, फसल में मान लीजिए, या जिस तरह का नुकसान उनको अतिवृष्टि से झेलना पड़ा है, उनका मुआवजा उनको जल्द से जल्द राहत प्रदान करने की कोशिश करें। जी, क्या कुछ कहेंगे महिपाल जी? बड़े सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी सरकार के जो अभी फिलहाल सत्ता है राजस्थान में बीजेपी की, और उसके बावजूद काम नहीं हुए। विकास कार्यों में सबसे बड़ा जो एक एग्जाम्पल है वो लंबे समय से यही देखने को मिला, किरोड़ीलाल जी का इस्तीफा उन्होंने दिया और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं काम जनता का भी सफर हुआ। उन्होंने अपने कामकाज छोड़ दिए थे, मीटिंगों में जाना बंद कर दिया था, सरकारी गाड़ी को त्याग दिया था। मैं वन बाय वन कलसेव जी की सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा। जी। सबके कलसेव जी बहुत शांति से सुने। किरोड़ीलाल जी पे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मंत्री पद का इस्तीफा ले लिया, सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। बिल्कुल जी। दिया है। रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उस रीति के डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की जो पहचान रही है, उन्होंने दौसा लोकसभा के चुनाव खुले मन से ये कहा था कि यदि दौसा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है लोकसभा का, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल इस्तीफा दे देंगे। और वो जो ही दौसा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, डॉक्टर किरोड़ीलाल ने अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, एक सरपंची का पद किसी को मिल जाता है तो सरपंची का पद भी त्यागता नहीं है। कैबिनेट मिनिस्ट्री अपने पद से इस्तीफा दे रहा, वो भी पूरे 4.5 साल राज के पड़े थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी चाहते तो इस्तीफा नहीं देते, पर उन्होंने जो कमिटमेंट किया कि भाई मैं जनता के बीच में ये वादा कर रहा हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का दौसा से चुनाव हार जाती तो मैं मेरा इस्तीफा दूंगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने अपना इस्तीफा लिया। रही बात विकास कार्यों की, तो कल से मुझे लगता है कि अभी पढ़ के आए नहीं है। अतिवृष्टि की बात कर रहे थे, कितने अतिवृष्टि के ऐसे मामले हैं जहां मुआवजा नहीं मिला? यदि आपके पास आप बता दीजिए कितने लोगों को मुआवजा मिला? अरे भाई साहब, मैं यही कह रहा हूं, जो पात्र थे, आप सारी अभिनेताओं की सारी रिपोर्ट निकलवाइएगा। एक दिन इस पे डिबेट हो, फिर आप नए पत्र आप बैठिएगा। जो पात्र थे, सभी पात्रों को जो अतिवृष्टि हुई उसको मुआवजा मिला है। राजस्थान की सरकार अपने पूरे सारे हर क्षेत्र के जितने भी जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत कटिबद्धता के साथ जनहित की काम कर रही है। नंबर 2, हवाई फायर नहीं, एक मिनट में हवाई फायर नहीं कर रहा हूं। आपको भी पता है कि कौन गोले दाग रहा है सवालों को, कौन विनम्रता से जवाब दे रहा है। आपने कहा इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने बंद कर दी। ऐसी 5 स्कूलों के आप उदाहरण मुझे बता दीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें थी और अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको बंद कर दिया। आपके पास है इंग्लिश मीडियम स्कूल? आपने कहा ना अभी कि हमने बंद कर दी है। स्कूल का उदाहरण आपके शिक्षा मंत्री के सुन तो लीजिए। आप मैं सुन रहा हूँ। स्कूल सही, मैं आपको स्कूल सही क्यों ना दूंगा। आपके शिक्षा मंत्री ने कहा है योजनाएं पूर्णता, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पूर्णता बंद नहीं की गई है, लेकिन उनका, जी, आप दोनों को बीच में करेक्ट करना चाहूंगी मैं, आप दोनों ही प्रवक्ताओं को बीच में करेक्ट करना चाहूंगी मैं। कुछ योजनाएं ऐसी भी रही हैं जिनका नाम बदला गया है।
जी अच्छा, इंदिरा रसोई का नाम बदल दिया गया तो क्यों कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है? कांग्रेस पार्टी ने भी तो हमारा नाम बदल भी कम कर दिया कि नाम बदल लो नहीं, महिपाल जी, पर उसके अंदर भी राजस्थान की जनता के उसका विंटेज स्वास्थ्य कम के कर दिया अधिकार आपने। को, मैं कह रहा हूँ राजस्थान की मिलने जनता वाले के पौष्टिक स्वास्थ्य के भोजन अधिकार उसकी को जुम्मन अच्छी क्या काम किया आपने? अच्छी 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 उनको स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिले, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, 25 भारतीय लाख जनता से पार्टी के लिए 25 कैसे लाख मिले? से चिरंजीवी को आपने खत्म करके 5 लाख दिए हैं। हमने हमने खत्म नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का जो अंदर का भ्रष्टाचार था उसको साइड में करके और क्या आप बात करें? को दुरुस्त करने का काम किया। करण जी, जी मैं आपको तो आपसे मौका दिया सवाल जाएगा, पूछना करण जी आपको मौका देंगे बोलने का, अब तक लौटेंगे जी। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं थी, जो अपने चहेतों को जिस तरीके से चहेते हॉस्पिटलों के मालिकों को जो बैकडोर पाँच से हजार पैसा दिया बता जा दीजिए। रहा था, उन पे एक नकेल कसने का काम किया जो कांग्रेस पार्टी को बच नहीं रहा है। नंबर 2, अभी प्रशासक नियुक्त करने की बात करने वाले पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूं, पूरे 5 साल निकल गए, गहलोत सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मैं 5 साल यूआईटी में एक भी नियुक्ति नहीं है प्रशासकों के भरोसे पूरे राजस्थान में, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे राजस्थान में 5 के 5 साल कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में प्रशासकों ने यूआईटीओ को चलाया, यदि एक नियुक्ति हुई है तो कभी से आप मुझे बता दें। अगर ये बात अब प्रशासक नियुक्त करने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की विधानसभा में कहा है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन का राजस्थान में चुनाव करवा के पूरे देश में राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना चाहिए। हम वन स्टेट वन इलेक्शन करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि रोज रोज जनता के विकास कार्य ठपना और चौथे महीने कहीं ना कहीं पंचायत निकाय को लेकर, शहरी निकाय को लेकर, आम चुनाव को लेकर आचार संहिताएं लगती रहती है, जनता के कार्य ठप होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना चाहिए। और जिन जी लौटेंगे जी, महिला जी आप तक लौटेंगे, क्या कुछ कहेंगे? समय का थोड़ा हमारे पास अभाव है और इसी चर्चा को हम लोग अभी तो फिलहाल आगे बढ़ाना जी। करणवीर जी क्या कुछ कहेंगे क्लोजिंग नोट के साथ में? एक अंतिम सवाल मेरा है, उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा। जिस तरीके से ये द्वेषपूर्ण, एक ये कह लें कि द्वेषपूर्ण राजनीति का नाम आप इसे दे दें, या फिर ये कहें कि आम जनता कहीं ना कहीं इस राजनीति का, ये सियासत में जो कहीं ना कहीं उठापटक चलती रहती है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता को सफर होना पड़ता है। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी क्यों ना हो, इनके चुनाव हारने के बाद विकास कार्य यदि रुकते हैं या ठप होते हैं या स्थगित कर दिए जाते हैं तो आम जनता सफर होती है। वो कहां तक सही है? और दूसरा, जैसा कि महिला जी ने जो आपसे सवाल किए उसके साथ में उनका उत्तर देते हुए अपनी बात को खत्म करें कम शब्दों में। जी करणवीर जी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी सरकार, अगर कोई जनता के वेलफेयर के काम शुरू करती है तो ये कतई किसी सरकार को अधिकार नहीं है कि वो सरकार में चुने जाने के बाद में उन योजनाओं को बंद करे। ये जनता के साथ सीधा सीधा धोखा देने का काम है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस, इन्होंने क्या काम किया आप देखिए। अभी महिला जी मेरे पास बैठे, इन्होंने जुमले तो बहुत वर्षा चित परिचित अंदाज में, पर इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आपको 25 लाख रुपए का बीमा पहले हर राजस्थानी को मिलता था। आप बताइए क्या आज आप आयुष्मान के पात्र हैं या नहीं? आज मेरे जैसा कोई आम राजस्थानी क्या इस आयुष्मान का पात्र बन सकता है या नहीं बन सकता? ये सवाल आपसे राजस्थानी जनता पूछना चाहती है, जो 5 से 7 करोड़ यहाँ के मतदाता है वो आपसे पूछना चाहते हैं। आपने लगातार 11 महीने से आप सरकार के, आपने ये बताइए चिरंजीवी के अंदर आपने कितने लोगों को घपले के अंदर पकड़ा? आप हवाई फायर करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और जो जनता के हित की योजनाएं हैं उनको भट्टा लगाने का काम करने हैं। हाँ, आपने ये जरूर किया है कि आपने अपने मन चाहे लोगों को आपने अपनी नियुक्तियां दे दी, अपने मन चाहे लोगों को आपने सिस्टम में बैठा दिया, चाहे फिर वो बाबूलाल नागर जी के पुत्र हो, चाहे फिर वो कोई दूसरे हो। तो ये आपने पारिवारिक नियुक्ति देने का तो आपने खुद ने काम किया है जनता सरकार में आने के बाद में। ये हट जाते हैं करणवीर जी, आप देखते रहे की बात करें तो सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगता है। मैंने आपको बताया ना, आपको ये बताइए आयुष्मान योजना क्या, आयुष्मान योजना क्या, और भारतीय आयुष्मान योजना क्या? चलिए लौटेंगे करणवीर जी। देखिए समय का थोड़ा अभाव है, आपको मौका दिया गया। महिपाल जी, महिपाल जी आपसे सवाल है मेरा, महिपाल जी आपसे सवाल है मेरा जी। विकास कार्यों को लेकर बातचीत, समय का अभाव है, क्लोजिंग नोट ये जरूर बताइएगा। क्लोजिंग नोट लीजिए महिपाल जी, आप जी आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। फिलहाल महिपाल जी आपसे सवाल है, क्लोजिंग नोट के साथ में अपनी बात रखिएगा।
राजस्थान में विकास कार्यों को लेकर बात हो रही थी तो लगातार बीजेपी पार्टी पर भी ये आरोप लगते आए हैं। एक समय पर ऐसे भी आरोप लगे हैं जब बीजेपी के ही विधायक ये बोलते हुए नजर आए थे कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने, या कई ऐसे नेता भी रहे बीजेपी के, जो ये कहते हुए नजर आए कि हम आम जनता की समस्याओं का निराकरण कराना चाह रहे हैं, समाधान कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी सत्ता होने के बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है उसमें क्लोजिंग नोट में क्या कुछ कहेंगे, कम शब्दों में अपनी बात रखें। हमारे किसी भी विधायक ने ऐसी बात कही है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण निष्ठा से सुना है, उसका समाधान करने का प्रयास किया है। और हम ये चाहते हैं कि किसी को भी मौका नहीं मिले कि हमने विकास कार्यों के लिए कोई बात कही और सरकार ने सुनी नहीं है। इसमें ध्यान आकर्षण किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी आगे भी हमारा कोई एमएलए, एमपी, जनप्रतिनिधि, आमजन या कांग्रेस पार्टी के नेता भी कोई जनहित की बात करें, समान सुना जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। रही बात आज की चर्चा की, तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरएलपी अन्य दलों की बात नहीं है। जब किसी भी कार्य को स्वीकृत करवा लिया जाता है तो उसके बाद चुनाव में हार की खींच बचाने के लिए वापस कैंसिल करवाना लोकतांत्रिक रूप से जनता के लिए ठीक नहीं है। उसमें चाहे कोई भी दल का नेता क्यों ना हो। आज जो खेमसर की घटना हुई है, इससे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अन्य सभी नेताओं को सबक लेना चाहिए, सारे जनप्रतिनिधियों को, कि राजस्थान में कोई भी विकास कार्य आपसी चुनाव की रंजिश की वजह से ठप ना हो। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही प्रवक्ताओं का। बीजेपी से महिपाल महिला हमारे साथ जुड़े थे। महिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के रूप में करणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत आभार। तो फिलहाल पंजाब केसरी की आज का जो हमारा चर्चा का विषय था, चुनावी मुद्दों को लेकर रहा, और आज का जो मेन मुद्दा रहा कि विकास कार्यों को कहीं ना कहीं या तो स्थगित कर दिया जाता है चुनाव हारने के बाद में, या उन्हें रोक दिया जाता है। तो फिलहाल देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि चुनाव कोई पार्टी हार जाती है तो उसका असर जो है आम जनता पर देखने को मिलता है। तो आम जनता इससे सफर क्यों करे, आम जनता पर इसका बोझ क्यों पड़े। तो फिलहाल पार्टियों को अपनी चुनावी रंजिशों को साइड में रखकर हुए आम जनता का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। और इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल मैं लिजा आपसे फिर करूंगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।